अ, आज में हम लोग चार ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग ने मीडिया फ्रेंड्स को बुलाया यहाँ पे। और पहले आप लोग को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए। तो हम लोग आज में इसलिए प्रेस मीट बुलाया, कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कार्बी एपेक्स बॉडी और माइनिंग इफेक्टेड पीपल एसोसिएशन और कुपली माइनिंग एरिया इफेक्टेड पीपल एसोसिएशन। तो ये आज में क्यों हम लोग मीडिया को बोलना पड़ा, क्योंकि ये रिसेंटली का जो सिचुएशन है, कोई कोई हम लोग का ऊपर में जो बोला है कि वो लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लोग देखो, ये तो लैंड का इशू है, और कोई कोई बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल का इशू है, और कोई कोई बोलता है ये कम्युनल का इशू है। देखिए, हम लोग ने अपना लैंड को बचाने के लिए, जो अपना सिक्स शेड्यूल का लैंड को बचाने के लिए, तो हम लोग ने 1 साल होने लग गया। हम लोग हमारा डिम्हा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को भी पता है, हम लोग ने जहाँ तक मेमोरेंडम देना है दे दिया है। हमारा जो नंदिता मैडम को भी दिया है, चीफ मिनिस्टर को दिया है, प्राइम मिनिस्टर तक को भी दिया है। रिसेंटली गवर्नर जो हमारा ऑनरेबल गवर्नर है, उसको भी जाके हम लोग ने मिला है और मेमोरेंडम भी दिया है। देखिए, हम लोग तो इसमें अपना लैंड बचाने के लिए, तो इसमें कोई भी आओ यहाँ पे हम लोग के साथ जो साथ देगा, यो कैंसिलेशन जो हम लोग का मांग है, जो कैंसिलेशन में कोई जब जो भी आओ, बीजेपी भी हो या कांग्रेस भी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आओ, लेकिन हम लोग को ये कैंसिलेशन चाहिए। जो हमारा मांग में जो मदद करेगा, वो तो हम लोग तो वेलकम है। और देखिए, अभी हम लोग ने जहां तक मेमोरेंडम देने के बाद भी हमारा यहाँ अमर सिंह टिशू जो हमारा एमपी है, वो भी हम लोग को आके नहीं मिला है। कुछ भी उसका रिएक्शन ही नहीं है। हमारा नंदिता मैडम को भी कुछ भी रिएक्शन नहीं है। ये मतलब हम लोग को ऐसे मतलब जितना हम लोग एजुकेशन लिया है, तो भी हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं ले रहा है। नेग्लिजेंसी जो डिप्राइव जो कर रहा है, ये चीज नहीं होता है। और कोई बोलता है ये पॉलिटिकल का एजेंडा लेके आप लोग ये कर रहे हैं। अरे, हम लोग तो गांव से मिलके, हम लोग तो देखो फाइनेंशियली भी बहुत क्राइसिस है, और हम लोग जो गांव का जो ग्रीवेंसेस है, वो लेके तो हम लोग चल रहा है। लैंड को इशू को जो कैंसिलेशन के लिए, वो के लिए हम लोग तो लगातार फाइट कर रहा है। और जानते हुए भी देखो, यहाँ सिक्स शेड्यूल का एरिया है, सिक्स शेड्यूल का लैंड है। देखिए, हमारा लद्दाख पे देखिए, जो सोनम वांगचुक है, जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद में जो यूनियन टेरिटोरी जो डिक्लेयर कर दिया है, और वो लोग ने लगातार प्रोटेस्ट किया है। वो लोग ने सिक्स शेड्यूल का मांग किया है। क्यों सिक्स शेड्यूल का मांग किया है? उनको लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लोग ने अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजियस, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग सिक्स शेड्यूल का जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए लद्दाख में। तो हमारा तो यहाँ पे डिम्हा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, यहाँ पे बोडोलैंड जो ऑटोनोमस काउंसिल, यहाँ पे तो ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल है, लेकिन अपना लैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है? और कोई कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कम्युनल कर रहा है, ये कर रहा है। यार, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है, ये भी समझो पहले। कोई डेमोक्रेसी होता है, ये पब्लिक लोग ने चुना हुआ लीडर्स है। जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है, जो पब्लिक लोग से इलेक्ट करके हम लोग भेजता है कि कल परसों जो कुछ ग्रीवेंसेस होगा, कुछ तकलीफ होगा, तो हेल्प करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड टू रेस्पेक्ट फॉर द सिटीजन, उसके लिए तो चुना गया है। लेकिन अभी तो हम लोग को मतलब ये लैंड को बिना कंसर्न नहीं लेके, अपना मर्जी मर्जी जो इलीगली उसको ई टेंडरिंग कर देता है, बिना इंफॉर्मेशन का ये कर देता है। मतलब ये चीज नहीं होता है। सिक्स शेड्यूल का जो खुद ही हम लोग ये सुसाइड कर रहा है, और ये सिक्स शेड्यूल का ये डाइल्यूशन हो गया ये। तो ये चीज नहीं होता है। और देखिए, और एक चीज हम बोलने मांगता है, वो लोग रिसेंटली जो 30 अक्टूबर, जो वहाँ पे जो नोबोडी लोंगकुक्रू और जो छोटो लारफेंग का जो लैंड का इशू है 2000 बीघास का, वहाँ पे वो लोग उस दिन जो मंजिद नाइडिंग जो जाके उसने जो इलीगली जो फायरिंग किया है वो विलेज का ऊपर में, ये मतलब ये एक इलेक्टेड होके और यहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी नहीं है। कहाँ से आए? क्या वो लैंड ब्रोकर है क्या? वो मंजिद नाइडिंग जो हमरी का जो इलेक्टेड मेंबर है, जो क्या लैंड ब्रोकर है क्या? वो जाके वहां पे फायरिंग कर रहा है जो।
ये चीज नहीं होता है। और हमारा जी रेंजर डोंट माइंड थाउजेंड क्या है वो भी उन लोग को गांव को पीट रहा है। बोला वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट का काम करो ना, वो कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए वो क्यों काम कर रहा है, ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है। ये चीज हम लोग ये डोनमाइन को भी मैंने बहुत बार देखा है। हमारा वो बोरल खिनोंग में भी ऐसे ही क्या है वो। लेकिन हम लोग देखो अभी हम लोग जो नोबडी लंकुक्रा का जो महाबल सीमेंट जो 2000 बीघास है, हम लोग ने जितना मेमोरेंडम जो अथॉरिटी को जो दिया है वहां पे भी हम लोग लिखा है। देखिए वहां पे हम लोग ने वो 2000 बीघास का भी हम लोग ने अपोज किया है कि वो 2000 बीघास भी कैंसिल करो बोल के हम लोग ने साफ साफ लिखा है मेमोरेंडम। ये देखिए इतना सारा मेमोरेंडम है हम लोग जो आज लिखे आया है, उसमें भी आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि वहां पे नोबडी लोंगकुकुरु और ये छोटो लरफेंग का जो लैंड जो 2000 बीघा है उसको भी कैंसिल करो बोल के हम लोग लिखा है। उसमें हम लोग कम्युनल बोल के वो नहीं है, क्योंकि 17 गर्म पानी में एक्सेसिव माइनिंग हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग है वो भी बहुत एक्सेसिव हो गया है, और होगा तो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत सारा होगा, इफेक्ट होगा। इसलिए हम लोग ने जो परसों का इंसिडेंट है जो हम लोग ये कंडेम करता है हम लोग। और इसको जो लो तो इक्वल होता है सबको, तो ये एज पर लो अच्छा एज पर लो अच्छा से इंक्वायरी होके पनिशमेंट तो देना जरूरी है। और जो जो उस जो 30 का जो इंसिडेंट हुआ, जो जो जितना जो वहां पे इन्वॉल्व है उन लोग सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए एज पर लो। और हमारा जी डोनमाइन जो रेंजर है उसको भी सजा देना चाहिए। उसने तो गाँव लोग कहा है वो गलत हेरासमेंट भी किया है और मारा है। वो क्या है अब, वो उसका ड्यूटी है क्या वो जाके मतलब लैंड को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाने के जगह में वो डिस्ट्रक्शन का काम क्यों कर रहा है इसे। ये हम लोग कंडेम करता है उसके उसका ऊपर में। और जो नोबडी लोग जितना भी जो पब्लिक है उन लोग के साथ हम लोग है। कल परसों भी हम लोग एक साथ मिलके हम लोग काम करना पड़ेगा। उसमें देखो कल परसों बोलेगा कि ये कम्युनल है, ये ट्राइब है, ये कार्बी है, ये डिमासा है। ये चीज नहीं होता है। देखो अभी जनरेशन जी अभी चेंजेस हो गया, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, दुनिया बदल गया। अभी पहले जैसे नहीं रहा। अभी हम लोग एक साथ मिलके ये ट्राइब इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन क्रीड ये चीज हम लोग नहीं बोलना है। सब जो अपना हक है, यहाँ का जो सिटीजन है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है डिमा हासाओ, ये ग्रीनरी को हम लोग बचाना है। यहाँ पे जो माइनिंग को हम लोग जो नया जो माइनिंग देगा उसको हम लोग उसको अपोज करना है। हम लोग एक साथ मिलके कार्बी नहीं बोलना है, डिमासा नहीं बोलना है, नेपाली गोरखा भाई लोग ऐसे नहीं बोलना है। एक साथ निकल के हम लोग ये लैंड को कैंसिलेशन ये जरूर होने लगेगा। नया जितना भी जो माइनिंग का प्रोसेस है जो प्रपोजल है सब कैंसिल होना पड़ेगा आने वाला दिन में। और हम लोग लड़ेगा उसको ये माइनिंग का ऊपर में। ये जब तक कैंसिल नहीं होने तक हम लोग एक साथ मिलके हम लोग एजुकेशन लेने लगेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करने लगेगा जब तक नहीं होने तक। इसलिए सब भी अपना राइट को फाइट करने के लिए नहीं डरना है, अपना राइट को मालूम होना है। डर डर से हम लोग नहीं जीना है। और एक चीज हम बोलने मांगता है, जो नोबडी लंकुकुरा को वहां पे जो जीसीबी लिखाई के जंगल थी जो क्लियरेंस करता है, ये कौन सा प्रोसेस लेके कौन सा एंगल लेके वहां पे वो लोग जाके वो जीसीबी लगाया। फैक्ट्रीज का जो एक का हिसाब से 1948 का एक का हिसाब से वहां पे देखो लोकल का जो अथॉरिटी से उसका एनओसी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी चाहिए। नहीं बोलना है, डिमासा नहीं बोलना है, नेपाली गोरखा भाई लोग ऐसे नहीं बोलना है। एक साथ निकल के हम लोग ये लैंड को कैंसिलेशन ये जरूर होने लगेगा। नया जितना भी जो माइनिंग का प्रोसेस है जो प्रपोजल है सब कैंसिल होना पड़ेगा आने वाला दिन में। और हम लोग लड़ेगा उसको ये माइनिंग का ऊपर में। ये जब तक कैंसिल नहीं होने तक हम लोग एक साथ मिलके हम लोग एजुकेशन लेने लगेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करने लगेगा जब तक नहीं होने तक। इसलिए सब भी अपना राइट को फाइट करने के लिए नहीं डरना है, अपना राइट को मालूम होना है। डर डर से हम लोग नहीं जीना है। और एक चीज हम बोलने मांगता है, जो नोबडी लंकुकुरा को वहां पे जो जीसीबी लिखाई के जंगल थी जो क्लियरेंस करता है, ये कौन सा प्रोसेस लेके कौन सा एंगल लेके वहां पे वो लोग जाके वो जीसीबी लगाया। फैक्ट्रीज का जो एक का हिसाब से 1948 का एक का हिसाब से वहां पे देखो लोकल का जो अथॉरिटी से उसका एनओसी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, पब्लिक हियरिंग चाहिए। अभी फैक्ट्री बनने का बाद में ही ये सब डॉक्यूमेंट्स लेगा क्या? फैक्ट्री खड़ा होने का बाद में ही एनओसी लेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा। ये कौन सा नॉर्म्स हुआ? ये फैक्ट्रीज का एक भी होता है। और ये पूरा
दादागिरी होके ये सब मतलब ट्राइबल का जो गरीब गरीब है, लेखा पढ़ा नहीं है, कुछ बोलने नहीं सहेगा, ये चीज नहीं होता है। और ये स्पेशली ये मंजिल राइडिंग, ये तो यहाँ उसका कॉन्सिडेंसी भी नहीं है, जाके वो गोली चलाए, ये कौन सा कानून हुआ है? वो लैंड ब्रोकर कैसे बना है? वो वेटरनरी डिपार्टमेंट का, ये वेटरनरी का जो काम करो ना, ये लैंड ब्रोकर का काम भी क्यों कर रहा है ऐसे? इसलिए हम लोग अभी मीडिया के थ्रू से हम लोग ये बोल रहा है, लो एंड ऑर्डर डिमासा डिमासा लो एंड ऑर्डर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, जल्द से जल्द पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि लो सबको इक्वल होता है, सजा मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ने जो हम लोग ने चार्ट ऑर्गेनाइजेशन लेके जो मीडिया का तरफ से हम लोग प्रेस मीट रखा था, आप लोग ने आया, सबको थैंक यू। तो स्पेशली हम लोग ने जो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रखा था कि क्योंकि दुख है 17 गरम पानी पे आई के जो माइनिंग के लिए वो लोग आई के खा का आदमी आई के ब्लैंक फायर मारते हैं। ये हामरी का जो मंजिल नाइडिंग वो ने आई के ब्लैंक फायर मारा, किसी का जान भी जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन उसका तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी चाहिए था, डीसी का अपॉइंटमेंट भी चाहिए था, सबका अपॉइंटमेंट चाहिए था, लेकिन वो आई के ये 17 गरम पानी में क्यों ये दम दिखा रहा है? स्पेशली हम उसको पूछने मांगता कि मंजिल नाइडिंग क्या है, मंजिल नाइडिंग कौन है, क्यों इधर में आके दाग दिखाता? हम लोग भी यहाँ पे जन्म हुआ, हम लोग छोटा से हम लोग यहाँ पे बैठा, हम लोग का बुजुर्गों ने भी बैठा, लेकिन आज तक सुनने नहीं मिला कि ये सब ब्लैंक फायरिंग मारा, बंदूक मारा बोलने वाला चीज तो हम लोग तो सुनने नहीं मिला। लेकिन आज आके वो हामरी का एमईसी है, एमईसी तो जिताया, पब्लिक से जिताया अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, उसको जिताने के बाद उसको ईएम दिया बोल के उसका साथ इतना राइट है क्या? सबको गोली मारेगा? ये तो नहीं होता ना। क्यों गोली बंदूक मारनी चाहिए? वो भी अपना गार्ड का बंदूक छीन के गोली मारा, खुद का साथ लाइसेंस नहीं बोलने से तो वो भी एक बात होता है, लेकिन उसका साथ तो लाइसेंस बंदूक भी नहीं है, कुछ नहीं है, अपना गार्ड का बंदूक लेके पब्लिक को मारने मांगता है, वो तो नहीं होता है। इनजस्टिस है जो कानून का वो है, जुडिडिक्शन है, उसको तो पूरा इंक्वायरी करने लगेगा, इंक्वायरी करके उसको अरेस्ट करने लगेगा। हम लोग ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, मापा है, कमापा है, केएसई है, एनएसके, हम लोग कम्युनल लाइन को नहीं जाता है, किसी को नहीं बोलता है, लेकिन जो गलत है गलत को तो हम लोग गलत बोलने लगता है, इसलिए मंजिल नाइडिंग को जल्द से जल्द अरेस्ट करने लगता है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, वो करने लगता है। और एक तो बात और हम बोलने मांगता है, जो बोरोलुखिंडोंग का लैंड का इशू लेके हम लोग तो 1 साल हो गया फाइट किया। बोरोलुखिंडोंग या बोरोलुखिंडोंग एंड एनसी हिल राइसिंग प्लांटेशन, एमएस एनसी हिल प्लांटेशन, मंदिर फांगचुपी प्लांटेशन एंड एसीएस ट्रेडिंग सेंटर एंड टी गार्डन, और या गोलफील्ड जो जाने का रास्ता में डॉनबॉक्स बोल के वहां में पता है। तो ये सब कैंसिल होने के बाद विदाउट द कंसर्न ऑफ गांव बुरा नहीं होके वो लोग अपना जमीन अपना खुद का पट्टा बना लिया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी, अगर हम झूठ बोला बोलने से आप लोग देख सकते हैं, जगह जगह में देखिए, एमएस मंदिर फंगचुपी का वो जगह में सेंगडन रोंगहांग को 500 पट्टा दे दिया। वो चोटोलुखिंडोंग का जमीन है, लेकिन उसमें भी चोटोलुखिंडोंग को जाके कुछ भी नहीं पूछा। डॉनबॉक्स का एरिया वहां में रोंगांगटुई में है, अभी रोंगांगटुई का विदाउट कंसर्न होके अभी जो गोली मारा ना,
मस्जिद नाइडिंग वो डॉन बॉक्स बोल के वहां में पता है। तो ये सब कैंसिल होने के बाद विदाउट द कंसर्न ऑफ गांव बुरा नहीं होके वो लोग अपना जमीन अपना खुद का पट्टा बना लिया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी, अगर हम झूठ बोलने से आप लोग देख सकते हैं, जगह जगह में देखिए। एमएस मंदिर फंगचुपी का वो जगह में सेंगडन रोंगहांग को 500 पट्टा दे दिया। वो चोटोलू खिंडोंग का जमीन है, लेकिन उसमें भी चोटोलू खिंडोंग को जाके कुछ भी नहीं पूछा। डॉन बॉक्स का एरिया वहां में रोंगांगटुई में है। अभी रोंगांगटुई का विदाउट कंसर्न होके अभी जो गोली मारा ना मस्जिद नाइडिंग, वो जगह में भी पता है मस्जिद नाइडिंग का। तो ये तो गलत करती है। हम ये सबको पूछने मांगता है, क्यों 17 गर्म पानी में इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? मीन बात क्यों इतना कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ये लैंड तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे माइनिंग भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन विदाउट कंसर्न ऑफ द विलेजर एंड गंबुरा एंड पब्लिक, वो लोग आके अपना मन मर्जी पट्टा बना लेते हैं। अभी एसीएस ट्रेडिंग सेंटर में हम लोग तो डेवलपमेंट चाहिए बोल के जमीन दिया। जमीन देने के बाद अभी वहां में भी पर्सनल पट्टा हो गया। महाबल सीमेंट लिमिटेड जो नोबोडी लोंगकुक्रू में, वो तो नोबोडी लोंगकुक्रू एंड लांगथिबुंग लोग तो जमीन नहीं देगा बोल के हम लोग का साथ में दिया। हम लोग एक साथ प्रोटेस्ट किया, तो वो नहीं देगा बोल के वो लोग क्यों जाके बंदूक मारने लगता है? अगर पब्लिक नहीं मानता बोलने से तो ये तो कैंसिलेशन होना ही है अकॉर्डिंग टू राइट। आप लोग भी देखिए कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आगे में बनाया, इसके बाद में फिर बनाया कि 2008 में लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो हम जो अभी जहाँ बैठा, ये अंडर 3 फीट का बाद में गवर्नमेंट का लैंड होता है, लेकिन ये 3 फीट खोदने के लिए तो फिर हमको पूछने लगता ना। हमको पूछने के बाद हम देगा बोलने से तो ये खुदने सहेगा, अगर हम नहीं दिया बोलने से वो खुदने नहीं सकता। लेकिन अभी तो विदाउट द कंसर्न ऑफ विलेजर एंड द गंबुरा, उन लोग को तो कुछ नहीं पूछ के जाके दम देके किसी को वो नोबोडी लोंगकुक्रू में हम सुनने में आया, अभी देखा भी है, किसी को घर में जाके 1 लाख देता है, किसी का घर में 2 लाख देता है। ये क्या है? ये तो दादागिरी है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द 6 शेड्यूल होने में जो अभी काउंसिल चलाया, आगे तो ऐसा नहीं था। अभी जो काउंसिल चलाया, जो अभी का सीएम है श्री डिबुल गरलोसा जी, अगर ये 6 शेड्यूल मालूम नहीं है बोलने से हम ये उसको भी रिक्वेस्ट है और बोलने मांगता कि अगर कुछ मालूम नहीं है तो आप सीएम से हाथ जाओ, आपका जगह में कोई सीखने वाला को दे दो तो 6 शेड्यूल बचेगा और हम लोग का लैंड प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी खा से दिल्ली मुंबई से आके यहाँ पे मेरा घर में कैप्चर करने मांगता है। हम ये तो कभी भी नहीं मानेगा, और हम तो एक बार आगे भी बोल चुका है, अगर ये सब करेगा बोलने से, अगर लैंड चाहिए बोलने से, तो पहला मेरा नाम धन सिंह तेरोन है, हम कामापा का प्रेसिडेंट है, हमको मारो जमीन लेके जाओ। ये बात बोल के हम ये समाप्त कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का कैसे दिमाग डिस्ट्रिक्ट कमेटी से एक मैसेज है कि प्रीवियसली एक इफीजी का कारण बहुत सा रॉन्ग मैसेज निकला है पब्लिक में। तो जो 17 गर्म पानी की पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का लैंड प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, और हम लोग जो भी किया है सब सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करके किया है, क्योंकि हर एक चीज़
बोलो प्रोटेस्ट भी बोलिए और ऑल्सो मेमोरेंडम बोलिए, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ने जा चुका है और वो मैसेज डिलीवर कर चुका है। लेकिन फिर भी जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था एक प्रोटेस्ट में, जहाँ की एफिजी जलाने के बाद, लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग मैसेज यही गया है कि हम लोगों ने कम्युनल एक्शन लिया है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में, इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री में एफिजी जलाना इलीगल नहीं है। वैसे ही रिसेंटली हम लोग का अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे एफिजी जलाया हुआ है, लेकिन कोई भी विद इन दिमा हासाओ में भी किसी का एफिजी जलाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कम्युनल बात नहीं आया। इसलिए ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। इसलिए मेरा दोस्त भाई जो भी है, पब्लिकली यही कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हम लोग रखना नहीं है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हम लोग का ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कम्युनल चला गया, या कोई कोई किसी को बोला कि देखिए हमारा ये जो काम है वो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, वैसा ऐसा नहीं बोलना है। तो हम लोग का केएसए के टीम से यही है एक मैसेज कि हम लोग हर काम सिस्टमेटिक प्रोसेस से किया है। जैसे कि वो प्रोटेस्ट के समय में भी हम लोगों ने डीएसयू को लेटर दिया हुआ है कि आइए हम लोग के साथ समर्पित होइए, हम लोग का मदद करिए कि हम लोग का लैंड जा रहा है, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, उस पर कुछ प्रेस रिलीज नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ सपोर्टिंग कुछ हुआ नहीं है। इसलिए जो भी एलिगेशन है हम लोग की तरफ में, हम लोग के ऊपर में, कैसे के ऊपर में, वो एलिगेशन टोटली बेसलेस है। तो हम लोग की तरफ से बस यही एक मैसेज है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो, और हम लोग सही तरीके से अपना काम हम लोग को करने दीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा 17 गर्म पानी का पब्लिक का लैंड बचा रहा है, कोई एक इंडिविजुअल कम्युनिटी का नहीं है। हाँ, वो लैंड एक इंडिविजुअल कम्युनिटी में बिलोंग करता है, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम लोग का ये लैंड इफेक्ट हुआ है तो एक ह्यूजली इफेक्ट होगा, जो कि ये इम्पैक्ट हम लोग का जॉब लॉस भी हो सकता है, हम लोग का लैंड लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग आगे जाने के लिए रास्ता और रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग फार्मर है। तो ये कहते हुए सभी जो भाई लोग हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ कुछ पॉइंट निकलवा था, लेकिन इसलिए अभी ये चीज़ अच्छे से वो लोग विचार करके हम लोग को ये एलिगेशन ना दे, यही हमारा मैसेज है कि ऐसे दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले नमस्कार कार्डोम जुथाई। हमारे आज का डेट में हम लोग जो प्रेस भाई लोगों ने आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का न्यूज़ का जरिया से हम लोग कुछ मैसेज देने मांगता हमारा ऐसा होल कम्युनिटी ऑफ दिमा हासाओ को। रिसेंटली जो पीस रैली हुआ था, हमारा जीपीएसए ग्राउंड से लेके उमरांसो थाना से घूम के एंडिंग हमारा जीपीएसए तक किया था। उसका पीस रैली में दिमा हासाओ का उमरांसो ब्रांच का प्रेसिडेंट एक गलत मिसलीड कम्युनिटी को दिया है। उसमें अपना भाषा से बोला था कि सीएम का फोटो जलाया मतलब पूरा एंटायर दिमा हासाओ को जलाया। ये बात बहुत शर्म का बात है। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होके ये वर्ड्स जो निकला, ये सब जो निकला, ये हम कंडेम करता है कार्बी एपेक्स बॉडी की तरफ से। ये चीज निकलना नहीं चाहिए। हाँ, और एक बात, कम्युनल लाइन में गया बोला, वो कम्युनल लाइन हमको बताइए। इंडिया हमारा डेमोक्रेसी कंट्री में कम्युनल, हम लोग पीस रैली किया, उसमें हमारा लैंड प्रोटेस्ट के लिए हम लोग पीस रैली किया। वो भी खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और एक जाति नहीं है, उसमें सब था। उसमें कार्बी भाई था, खेलमा भाई था, डिमासा भाई था, हाँ, उसका नेपाली भाई था, सब लोग मिलके वो पीस रैली प्रोटेस्ट में हम लोग गया था। तो हम लोग को कम्युनल लाइन में बोला कुछ, वो पीस प्रोटेस्ट का जगह में कम्युनल चला गया बोला, ये बात हमको समझ में नहीं। हम लोग तो पुलिस के साथ अच्छा से पीस रैली करके आया, बदल में किसी का ना दुकान तोड़ा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया, हम लोग पीस प्रोटेस्ट किया, तो उसमें कम्युनल लाइन कैसे आएगा? ये चीज तो दरअसल पूरा गलत स्टेटमेंट दिया मेरे सब। तो ये चीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे जाके फ्यूचर में ऐसा होना नहीं है, ऐसा खराब वाला मैसेज मिसलीड कम्युनिटी को भी देना नहीं है। हाँ,
ये चीज एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होके एक इफिजी जलाना और एक स्टेचू क्या है इसका अंतर मालूम होना चाहिए। इफिजी कहीं किसी को भी जला सकता है। काउंसिल हमारा माँ पिताजी समान है। काउंसिल हम लोग को देखभाल नहीं करेगा, काउंसिल हम लोग को गाइड नहीं करेगा, तो हम लोग किसके साथ जाएगा? हम लोग काउंसिल हम लोग को गाइड नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग काउंसिल अभी आज का एट प्रेजेंट हम लोग का सीएम देवलाल गरलोचा जी वो सीएम है यहाँ का, तो उनका एफसी हम सब कम्युनिटी और हम सब ऑर्गेनाइजेशन जलाने का हम लोग का मांग पूरा नहीं किया, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया उसको। रिक्वेस्ट करने का बाद भी मदद करने का जगह में हम लोग को उल्टा लैंड किसी को कंपनी को देगा, मिसप्लेस करेगा, सब खराब करेगा, बर्बाद करेगा वातावरण को, बोलते तो वो तो नहीं होता। तो उसका अगेंस्ट में तो हम तो ऑब्वियसली उसका एफिजी तो जलाना ही पड़ेगा सब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर। ये डेमोक्रेसी है, ये जला सकता है। रिसेंटली देखिए, हम खुद एक स्टूडेंट है, पहले में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने में हमारा खुद प्रोफेसर का एफिजी जलाया है हम लोग। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोफेसर वो बंगाली था, ऐसा नहीं कि पूरा बंगाली का जाति को जला दिया हम लोग, कम्युनल लाइन में चला गया, ये ऐसे नहीं होता है। ये सब बहुत ही गलत है, बहुत शर्मिंदा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और रहे बात हमारा जो ये केस खत्म होने के बाद रिसेंटली जो पूरा न्यूज में वायरल हुआ, एनएच में दिया है, बोरेल में दिया है, एनडीएच टीवी में दिया है, सुनने में आया कि नोबडी लोग एक साल से तो हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि एक साल से हम लोग साथ में है, लैंड हमारा जा रहा है यहाँ में ना कार्बी का लैंड जा रहा है ना डिमा हासाऊ, सबका लैंड जा रहा है। डिमा हासाऊ उमरांसो गर्म पानी का कॉन्स्टिट्यूंसी का लैंड जा रहा है यहाँ में। तो उसी फाइट करने का कारण में केसेस हुआ हमारा इधर नोबडी लोंगकुकुरो का जो केस है बहुत ही क्रिटिकल है। ऐसा घिना काम करना भी नहीं चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से काइंडली प्लीज इसको अच्छा से चेक करे, अच्छा से इंक्वायरी करे, उसको क्या बात से वहां में आके वो ब्लैंक फायर गन फायर गाँव वाला लोग क्या है। हालांकि वो यहाँ का ईएम भी नहीं है, हालांकि वो हमरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ईएम श्री मंजित नाइडिंग यहाँ में आके किसका परमिशन से आके ये लैंड का इशू में आके गाँव वालों को फायरिंग किया। ये चीज बहुत ही गलत काम किया है। यहाँ का लैंड का इशू के लिए हमारा यहाँ का गर्म पानी का ईएम है, समसिंग जी है हमारा, वो टैकल करना चाहिए। वो बिना इसका परमिशन ना गांव का परमिशन, पता नहीं वो किस सिस्टम से हुआ, सिस्टम ही गलत चल रहा है। मेन रीजन है सिस्टम गलत चल रहा है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चीज मेरा हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली ये वेरीफाई करना चाहिए, ये देखना चाहिए। और रहा बात काउंसिल और हमारा जो लैंड इशू का जो कहानी है, ये साल हो गया है, एक साल के ऊपर हो गया फाइट करते करते। हमारा कामापा का प्रेसिडेंट बोलिए, मापा का प्रेसिडेंट बोलिए, हमारा यहाँ का खुद का डिस्ट्रिक्ट दिमा हासाऊ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कैसे कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन बोलिए, उसका बाद में और दूसरा एनजीओ जो कि यहाँ का बहुत सारा एनजीओ है हमारा गर्म पानी के अंदर में। तो ये सब मिलकर सबको पता है कि लैंड इशू उमरंग में बहुत चल रहा है। तो ये लैंड इशू को हम लोग साथ में मिलके हम लोग टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, खाली हमारा लैंड बोल के नहीं है, उमरंगसो वासियों का जितना है सबका लैंड है, हाँ सबका जगह है। हम लोग को इफेक्ट हुआ मतलब भाई लोग को इफेक्ट हुआ मतलब सबको इफेक्ट होगा। इसी कारण से हम दरख्वास्त करता है सभी एनजीओ और सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सीनियर सिटीजन्स, यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल पीपल जो है, हम लोग साथ मिलके हम लोग के लैंड को बचाना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा फ्यूचर, हमको तो जितना लगता है हमारा फ्यूचर टोटली डार्क है अगर इसी तरह गया तो। सबसे पहले मीडिया फ्रेंड्स लोगों को भी थैंक्स देता है। कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन दिमा हासाऊ डिस्ट्रिक्ट कमेटी एज ए प्रेसिडेंट, जो रिसेंटली 25 में उमरंगसो में पास टू ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें प्रोटेस्ट किया था। तो उसका विषय में हम थोड़ा एक दो बात कहना है। हम लोग ये लैंड का इशू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंड का जो काउंसिल लोग ने ये लैंड लेने मांगता है डिपार्टमेंट लोग, तो इसका विषय में हम बोलना चाहते हैं। ये तो आजकल का बात नहीं है, पहले से एक साल हो गया है। 6 मार्च 2024 में भी हम लोग प्रोटेस्ट किया है 3 किलो में, और 30 सितंबर 2014 में भी फिर 19 किलो में हम लोग प्रोटेस्ट किया है। इसके बाद में फिर उस दिन 25 को भी हम लोग उमरंगसो में पूरा जितना उमरंगसो सिटीजन, जितना दिमा हासाऊ बोलो, कार्बी बोलो, नेपाली लोग भी है, भाई लोग भी है, सब मदद किया है। तो उसमें भी हम लोग प्रोटेस्ट किया है, पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। तो उसमें कुछ हम नहीं देखा कि कम्युनल ऐसे नहीं देखा है। और
हम लोग साथ में एक तो बोलना चाहता है हम लोग ऐसे डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे डिमा हासाओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलो, और ये सब लोग को भी हम लोग सेंट्रल कमिटी लोग हम लोग एक लेटर भी दिया है। हम लोग का लैंड इशू बहुत बड़ा हो गया है। बोडो खिंडोंग में 9000 बीघा जैसे कि बहुत इशू है, लैंड का इशू तो बहुत ज्यादा है। तो उस सब का बारे में हम लोग मदद भी मांगा है, थ्रू रिटर्न भी हम लोग दिया है, सेंट्रल कमिटी को दिया है। और वो लोग आया है, नहीं आया वो बात नहीं है, आया है। वो लोग एक बार मीटिंग किया था वो PWD IB में, तो उसमें भी वो लोग वादा किया था कि ठीक है आप लोग का जो इशू है हम लोग साथ में देगा बोला। फिर भी आज तक हम लोग नहीं देखा है। तो ऐसे ब्रदरहुड, ऐसे ब्रदर, वो लोग तो दादा भाई बोल रहा है, पहले से भी बोल रहे हैं, और हम लोग साथ में है, पीसफुली रह रहा है। लेकिन आज तक हम लोग मदद, वो लोग साथ दिया, एक ठो भी हम लोग एक ठो साइन भी नहीं देखा है कि ऐसे ब्रदरहुड, एक ठो साइन भी नहीं देखा कि मदद करने वाला। तो ऐसे होने से तो हम लोग भी दुख है। तो ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ठो साथ में जाना है, एक ठो वन ट्रैक में जाना जरूरी है, क्योंकि आज हम मेरा होगा, आज में आपका काल में आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ये तो लैंड का इशू है, तो एक डिमा हासाओ लैंड को प्रोटेक्ट करना हम लोग का हक है, हम लोग का स्टूडेंट का हक है। हम लोग प्रोटेक्ट करना, हम लोग एक साथ में फाइट करना, एक साथ सपोर्ट करना, वो हम लोग का हक है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली लैंड, हम लोग का एजुकेशन से लेके हम लोग का जो भी इशू है डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितना है, जैसे कि खेलमा स्टूडेंट हो, कुकी स्टूडेंट हो, डिमासा स्टूडेंट हो, नेपाली स्टूडेंट हो, कार्बी स्टूडेंट हो, हम लोग एक साथ, एक ठो बैकबोन में, एक ठो साथ में रहना है। हम लोग तो ये ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बैकबोन ऑफ द सोसाइटी बोला है, तो हम लोग एक ठो बैकबोन सोसाइटी, एक ठो हिसाब में रहना है, एक तो पॉलिटिकल इन्वॉल्व भी नहीं होना है, और कम्युनल बात भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पहले से है, अभी भी पीसफुल है, अभी भी हम लोग कम्युनल बात भी नहीं करता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिमा हासाओ में, लैंड का इशू में हम लोग साथ देना है, और सपोर्ट, एक दूसरे से सपोर्ट करना चाहिए, यही हम बोलना है। और रिसेंटली जो नोबी लोंगकुक्रो का इंसिडेंट है, उसको भी हम बोलना चाहता है कि डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये इमरजेंसी और ये इंक्वायरी करना है, और लगने से ये हायर अथॉरिटी को भी, हायर अथॉरिटी का तरफ से भी, जैसे कि CBI इन्वेस्टिगेशन भी करना है, क्योंकि ये आज में वहाँ में लैंड का इशू में ब्लैंक फायर किया था। हायर अथॉरिटी को भी, हायर अथॉरिटी का तरफ से भी, जैसे कि CBI इन्वेस्टिगेशन भी करना है, क्योंकि ये आज में वहाँ में लैंड का इशू में ब्लैंक फायर किया था, वो भी हम लोग दौड़ रहा है, क्योंकि हम लोग देखो पब्लिक है, और वो आज तो पहले जैसे नहीं है डिमा हासाओ। पहले तो लास्ट 10 इयर्स तो पूरा पीसफुल है, पूरा अच्छा लगता है रहने के लिए भी। लेकिन आज में जैसे देख रहे हैं कि लैंड का इशू बोलो, इसके बाद में मीडिया में क्या क्या निकलता है, तो ये सब हम लोग भी एक तो ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कम्युनिटी तरफ से हम लोग भी एक तो अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज। और ये जितना जो लैंड का प्रॉब्लम है, जितना हम लोग मेमोरेंडम दिया है, जितना हायर अथॉरिटी को जितना देना है सब दे दिया उमरोंसो का जो लैंड का इशू, फिर भी आज तक कुछ भी मतलब सपोर्टिंग हम लोग को नहीं देखा है। और ऐसे होने से तो हम लोग किसको सपोर्ट मांगेगा? गवर्नमेंट किस लिए बनाया? गवर्नमेंट को तो हम लोग दुख तकलीफ जो भी हम लोग का ग्रीवेंसेस है, हम लोग जितना देना है हम लोग सब दे दिया। रिसेंटली हम लोग गवर्नर ऑफ आसाम को भी हम लोग दिया, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को भी हम लोग मेमोरेंडम दिया। इसके बाद में हम लोग नरेंद्र मोदी को भी दिया, कार्बी आंगलॉन्ग CM MP लोग को भी दिया, यहाँ का DC डिप्टी कमिश्नर को भी दिया, हम लोग का ऑनरेबल CM देवलाल गोड़सा को भी हम लोग ऑफिस में हम लोग गया है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग 5 ऑर्गेनाइजेशन जाके, फिर भी आज तक हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया जैसे लगा है। तो ऐसे होने से तो हम लोग किसको मदद मांगेगा? तो ऐसे होने से तो हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है,
ये लैंड का इशू है। अभी हम लोग का दिमासाव डिस्ट्रिक्ट में ओनली 980 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा उमरोंसो में गर्म पानी में माइनिंग ज्यादा होगा तो हम लोग का टूरिज्म भी इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली हम लोग का गर्म पानी जो अभी नेपको का जो डैम है वो भी धीरे धीरे से वो भी पानी तो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि गोलफील्ड जो है वो पानी है जो वो 9000 बीघा वो बोरोलो खिंदोंग से वो पानी फ्लो करके आता है। तो अगर वहां में माइनिंग 9000 बीघा पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, डिफोरेस्टेशन करेगा, तो उसमें तो पानी तो वहां तो आएगा ही नहीं, सूख जाएगा। तो गोलफील्ड जो नेपको है वो कंपनी है वो भी पानी धीरे धीरे से वो भी चला जाएगा। तो हम ऐसे कार्बी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कमिटी आज में जितना दिमासाव डिस्ट्रिक्ट सिटीजन को पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम्युनल का बात और कम्युनल लाइन में नहीं जाने के लिए कोशिश करते हैं, और ये पॉलिटिकल में भी नहीं जाने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। यही है हम